हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, सभी लोग बोल रहे थे कि मैम मेंस की क्लास स्टार्ट कर दीजिए यूट्यूब पे। तो मैंने आज से क्लास स्टार्ट की हूँ और ये हम प्राचीन इतिहास से स्टार्ट करेंगे और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरे प्राचीन इतिहास के ग्रुप में मिल जाएगी, जो मेंस के नोट्स के साथ आपको मिला होगा। तो वहाँ पर मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूँगी। इसमें हम क्या करने वाले हैं, कोई भी एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं वो 2 या 3 दिन में हम उसको ख़त्म कर देंगे, जिससे हमको पूरा एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाएगा। अभी ये वीडियोस जो आपको मिल रही हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आगे आने वाले समय में यही वीडियो पेड हो जाएंगी। तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा और जो भी अगर आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ का इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। रोज़ इसकी क्लासेस रहेंगी। ये हमारा प्राचीन इतिहास से स्टार्ट है। साथ में जो हमारे एक्स्ट्रा दूसरी क्लासेस चल रही हैं, जैसे कि प्री हुआ या लोक प्रशासन हुआ या समाज शास्त्र हुआ, वो साइड में अपनी चलती रहेंगी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं कराती रहती हूँ। और ये हमारी क्लास वाइज टॉपिक वाइज चलती रहेगी, जो विषयवार रहेगी, ताकि आपको एक ही जगह पर पूरा कंटेंट मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हम 5 नंबर में लिख रहे हैं। देखिए इस बार 5 नंबर में आपको क्वेश्चन आना है, तो एक पेज में आपको इस तरीके से 2 क्वेश्चन लिखना है। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और आपको हमारे इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, फेसबुक ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। तो उससे आप ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट तैयारी आपको कराने वाली हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स और पीडीएफ देने वाली हूँ। तो वो आप सभी लोग उससे जुड़ जाइएगा। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषताएं लिखो। इसको आपको 5 नंबर में लिखना है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपका 11 नंबर में आता है तो आपको हर क्षेत्र के बारे में अलग अलग लिखना है कि धार्मिक क्षेत्र में क्या उसने योगदान दिया, आर्थिक क्षेत्र में क्या विशेषता थी उसकी, अलग अलग क्षेत्र में लिखना है। सामाजिक क्षेत्र में क्या विशेषताएं थी। लेकिन टोटल 5 नंबर में पूछा है तो आपको पहले सिंधु सभ्यता का काल लिख देना है, जैसे कि सिंधु सभ्यता का समय 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। अब इसकी विशेषताएं आपको एक इस प्रकार से फ्लो चार्ट में लिख देना है। इसमें क्या है, ज़्यादा भी लिख पाओगे, सभी विशेषताएं कवर कर पाओगे और आपका जो आंसर है वो भी सुंदर लगेगा। जैसे कि पहला है मातृ देवी की उपासना। हमको मोहनजोदड़ो से एक मूर्ति मिली है और खुदाई से भी मूर्तियां मिली हैं कई जगह से, जिससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, सिंधुवासी जो थे, वो मातृ देवी की पूजा करते थे। कांस्य युगीन सभ्यता, ये जो सभ्यता थी वो कांस्य युगीन थी, क्योंकि यही हड़प्पा लोगों ने ही कांस्य का सबसे पहले प्रयोग किया था। लिंग पूजा का प्रमाण मिला है, जो हम शिव जी की पूजा करते हैं वही प्रमाण यहाँ से भी खुदाई से प्राप्त हुआ है कि सिंधुवासी भी लिंग की पूजा करते थे। मूर्तियों के जो मूर्ति मिली हुई है सिक्कों पे अभिलेख उत्कीर्णित है, उससे ये पता चलता है कि जो सिंधुवासी थे वो मूर्ति की पूजा करते थे। उच्च स्तरीय नगरीय नियोजन, सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उसकी नगरीय विशेषता। यहाँ पे जो नगरीय नियोजन है वो उच्च स्तरीय प्रकृति का था। वृक्ष की पूजा करते थे, जैसे हम अभी करते हैं पीपल की पूजा, तो बट वृक्ष की पूजा, तो वैसे ही सिंधु सभ्यता के लोग भी वृक्ष की पूजा करते हैं। खुदाई में वृक्ष पर पूजा के अंकित निशान मिले हुए हैं। कृषि तथा विदेशी व्यापार होता था। विदेशी आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार का होता था। जल की पूजा की जाती थी। इतनी ज़्यादा व्यवस्थित जो व्यवस्था थी, उससे प्रतीत होता है कि वहाँ कोई ना कोई केंद्रीय शासन जरूर होगा। नेक्स्ट है बहुप्रजातीय, बहुत सारी जातियों के लोग वहाँ पे रहते थे। प्रतीक की पूजा करते थे। नगरीय सभ्यता थी। अग्नि वेदिकाएं मिली हुई हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे जो अग्नि वेदिकाएं होती थी, मतलब यज्ञ होते थे। जादू टोना पर सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे। तो ये सिंधु सभ्यता की आपने विशेषताएं लिख दी 5 नंबर में। थोड़ा सा अगर टाइम मिले तो निष्कर्ष लिख दीजिए। रखलदास बनर्जी, तराखा दयाराम साहनी तथा कई पुरातत्वविदों की सहायता से हड़प्पा सभ्यता के ये प्रमाण मिले हैं। इस प्रकार से आप ये 5 नंबर में अपना आंसर मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंधव सभ्यता का विस्तार। सैंधव सभ्यता का विस्तार अगर आ जाता है तो आपको यही इस प्रकार से बना देना है, दोनों में से कोई भी एक बना दीजिएगा कि जो पूर्व उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद और पूरब में आलमगीरपुर से पश्चिम में सुतकांगेडोर तक ये फैला हुआ था। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है या सैंधव सभ्यता का विस्तार जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है, उत्तर में मांडा से लेकर दक्षिण में दैमाबाद और पूरब में आलमगीरपुर से
पश्चिम में सुत कांगेडोर तक ये फैला हुआ था। दैमाबाद जो महाराष्ट्र में, आपसे अगर ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछ सकते हैं जब आप PPSC प्रीलिम्स देंगे कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन है, दैमाबाद है। उत्तरी स्थल कौन सा है, मांडा है। पश्चिमी स्थल कौन सा है, सुत कांगेडोर है। और आलमगीरपुर जो है पूर्वी स्थल है। अगर उसकी पूरब से पश्चिम में लंबाई देखी जाए तो 1100 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण में देखी जाए तो 1400 किलोमीटर है। तो याद रखिएगा 1100 और 1400। ये देखिए यहाँ पे ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है। जम्मू कश्मीर में मांडा चिनाब नदी के किनारे है। सुत कांगेडोर बलूचिस्तान जो है वो दास्क नदी के किनारे है। दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में है और ये नर्मदा नदी के किनारे है। अगर देखा जाए तो जो उसकी परिपक्वता थी, मतलब सिंधु सभ्यता का जो विस्तार था वो जो परिपक्व रूप से था वो पंजाब और सिंधु घाटी में था। कहाँ पे था, पंजाब और सिंधु घाटी में सिंधु सभ्यता का विस्तार बहुत ज़्यादा परिपक्व अवस्था में था। कहाँ पे, पंजाब और सिंधु घाटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। देखो फ्रेंड, हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे किए हैं। 2 क्वेश्चन कौन कौन से किए हैं, 2 क्वेश्चन हमने किए सैंधव सभ्यता का विस्तार कीजिए और सिंधु सभ्यता की विशेषताएं। ये हमने दोनों 5-5 नंबर में किए हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा 5 नंबर में, वो हम कैसे लिखेंगे। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको नोट्स की जानकारी, ये मेरे प्रीलिम्स के कुछ इंपॉर्टेंट ई-बुक है, मतलब सॉफ्ट कॉपी हैं। अगर आप इनको लेना चाहते हैं तो ये सभी सॉफ्ट कॉपी 140 रुपये में है टोटल, जिसमें खाद्य प्रसंस्करण के आपको 91 प्रश्न मिलेंगे, रोबोटिक्स के 164 प्रश्न, वित्तीय व्यय वित्तीय संस्थान के 70 प्रश्न मिलेंगे, जनगणना के 106 प्रश्न, जनजातीय व्यक्तित्व के 80 प्रश्न, विज्ञान के मौलिक सिद्धांत के 70 प्रश्न और साइबर सुरक्षा के 106 प्रश्न। तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। साथ में ये हमारे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है, इसमें 10,000 प्रश्नों का कलेक्शन आपको मिलेगा। 100 टेस्ट इसमें हैं, हर टेस्ट आपको 100 नंबर का रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे। इस प्रकार से टोटल 10,000 क्वेश्चन है। आप इसकी सॉफ्ट कॉपी भी ले सकते हैं और हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। इसके साथ आपको एक ग्रुप मिलेगा जिसमें सभी PDF आपको फ्री मिलेंगी। ये मेरे प्रीलिम्स के नोट्स हैं। प्रीलिम्स के नोट्स में आपको 16 बुकलेट मिलती हैं। ये 16 ही बुकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हर टॉपिक के, हर कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके पीछे उसका ऑब्जेक्टिव है और 1 लाइनर दिया हुआ है। ये मेरा मेंस का पैकेज है। मेंस के पैकेज में आपको ये जो मेरे मेंस के नोट्स हैं वो प्रश्नोत्तर श्रृंखला में, सभी नोट्स आपको प्रश्नोत्तर, टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तर श्रृंखला है। कोई भी एक टॉपिक है, उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसमें कवर किए गए हैं। बहुत सारे नोट्स का मैंने रिव्यू भी दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके। और इसके अलावा जो आपको मेंस की फ़ाइल मिलेंगी, अगर आप टोटल मेंस का पैकेज लेते हैं तो टोटल मेंस के पैकेज में आपको 45 फाइल मिलती है, जिसमें 25 फाइल आपको 1 से 6 तक जो मेन टॉपिक है, मेन पेपर है उनकी मिलेंगी। 8 फाइल आपको सॉल्व्ड पेपर की मिलेंगी और 12 फाइल आपको 3 मार्कर की मिलेंगी। आप चाहें तो ये सॉल्व्ड पेपर ना लेके 25 फाइल और 12 फाइल 3 मार्कर की ले सकते हैं, 37 फाइल। आप चाहें तो अकेले आपको 25 फाइल लेना है तो वो भी मिल जाएंगे। आप अगर प्रीवियस अगर पेपर लेना अकेले लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। मेंस का पूरा पैकेज आपको सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है, तो आप सॉफ्ट कॉपी में भी इसको ले सकते हैं। इनके साथ आपको 25 पेड ग्रुप मिलेंगे, जहाँ पे मैं ये जो क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ उसकी PDF आपको फ्री दी जाएगी। इसके अलावा जो और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नए नए योजनाएं बनते हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आपको फ्री वहाँ पे दिया जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालो। किसी भी समाज का या किसी भी सभ्यता का, अगर किसी भी काल का, जैसे कि भले हमें मौर्यों का लिखना हो, गुप्तों का लिखना हो, चोलों का लिखना हो, मुगल काल का लिखना हो या हड़प्पा सभ्यता का लिखना हो, सामाजिक जीवन में हमें क्या लिखना होता है कि उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी, समाज किसका क्या था, मातृ प्रधान था या पितृ प्रधान था। ऋग्वैदिक सभ्यता को छोड़कर सभी जो थे वो पितृसत्तात्मक समाज था, और ऋग्वैदिक में उत्तर वैदिक काल जो था पितृसत्तात्मक समाज था। तो हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में और ये जितने भी अगर हम टोटल देखे जाएं, हड़प्पा सभ्यता को छोड़कर जितना भी टोटल हमने काल पढ़े हुए हैं अभी तक, उनमें सभी में समाज पितृसत्तात्मक था। लेकिन केवल हड़प्पा सभ्यता ऐसी है कि जहाँ पर मातृ सत्तात्मक होने के प्रमाण मिले हैं।
ऋग्वैदिक काल से लेकर वर्तमान तक जो हमारा समाज है वो पितृसत्तात्मक ही है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था वो मातृसत्तात्मक था। तो किसी भी सामाजिक व्यवस्था में हमको ये जरूर मेंशन करना है कि समाज किस पर आधारित था, फिर वहाँ के लोगों की वेशभूषा क्या थी, वहाँ के लोग अपना जीविका यापन कैसे चलाते थे, वहाँ के लोगों का खान पान कैसा था, रहन सहन का स्तर कैसा था। तो ये सभी चीज़ें आपको सामाजिक व्यवस्था में मेंशन करना होता है। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में हमने समय डाल दिया कि ये समय था, जीवन सुखी था और सुविधापूर्ण था। हड़प्पा सभ्यता का जो जीवन था वो सुखी और सुविधापूर्ण था। मुख्य आधार क्या था? मुख्य आधार क्या था कि जैसे कि हमारे यहाँ गरीब और अमीर पर भेदभाव है, जातिगत भेदभाव है, परिवार आधारित भेदभाव है, तो वहाँ पर इस प्रकार का हड़प्पा सभ्यता में कोई भी भेदभाव नहीं था। परिवार अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं था। परिवार मातृसत्तात्मक था। ये एक मैंने बताया, ये अब जितनी भी हमने सभ्यता पढ़ी है यही एक ऐसा सामाजिक जीवन हम पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता ही एक ऐसा सामाजिक जीवन है जिसका जो परिवार है वो मातृसत्तात्मक था। ये हमको प्रमाण कैसे मिला है? क्योंकि हमें प्रमाण से खुदाई से एक नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे हमको ये प्रमाण मिला है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। साथ में फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो मैं कंटिन्यू रखूँ, ये क्लास कंटिन्यू करूँ, तो मुझे ज़रूर आगे बताइएगा। व्यवसाय समाज के आधार पर होता था। व्यवसाय समाज के आधार पर होता था मतलब जैसे कि व्यापारी होते थे, पुरोहित होते थे, शिल्पकार होते थे, श्रमिक होते थे। और यहाँ पे प्रयोग क्या होता था? हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन में सोना, चांदी, तांबे का प्रयोग होता था। कृषि के लिए धातु और पत्थरों से बने औजार का ये उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग रहते थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते थे। इनका मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करते थे, गाना बजाते थे, नाचना, जुआ खेलना। जो प्रमाण मिले हैं खुदाई से, वहाँ तबला ढोलक मिले, जिससे पता चलता है कि ये लोग संगीत के शौकीन थे। आभूषण में भुजबंद, कड़ा, कंठहार, कंठफूल मिले हैं। निष्कर्षतः समाज संपन्न और सुख सुविधापूर्ण था। इस प्रकार से हमने हड़प्पा सभ्यता के जीवन को 5 नंबर में, क्योंकि वहाँ पे सिलेबस में साफ साफ मेंशन किया है कि आपको 5 या 6 लाइनों में लिखना है, तो हमको उतना ही लिखना है जो मेन पॉइंट है, फालतू के एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देना है। इसमें से भी आपको क्योंकि वहाँ पे आपको टाइम कम बचेगा, क्योंकि इस बार 11 नंबर में 5 क्वेश्चन कर दिए हैं, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन कम कर देना है, लाइनें कम कर देना है। सिंधु सभ्यता का व्यापार, शिल्प तथा उद्योग धंधे पर प्रकाश डालो। कुछ लोग पूछते हैं कि मैम एक पेज लिखा है, फिर पेपर में तो आधा पेज लिखना है। तो देखिए, जो आप एक पेज पढ़ते हो वो पूरा का पूरा आपको एग्जाम में ये बिल्कुल टोटल याद नहीं रहता है। तो वो एक पेज को आपको, अगर एक पेज में 15 या 20 लाइन है तो आपको 7 या 8 लाइन ही वहाँ पर याद रहेंगी, क्योंकि इतना जल्दी पेपर देना होता है कि हूबहू याद नहीं रह पाता है। तो आपको वो पूरे पेज ही आपको याद कर लेना है, ताकि आपको वहाँ पे मेन पॉइंट वहाँ पर याद रहे। सिंधु सभ्यता का व्यापार, शिल्प तथा उद्योग धंधे पर प्रकाश डालें। तो शिल्प तथा उद्योग धंधे में कताई, बुनाई, आभूषण, बर्तन, औजार आदि वस्तुओं का निर्माण किया करते थे। यातायात के लिए बैलगाड़ी और भैंसा गाड़ी का प्रयोग कर देश विदेश से व्यापार होता था। शिल्प तथा उद्योग धंधे में कताई, बुनाई, आभूषण, बर्तन, औजार के प्रमाण मिले, जिससे ये पता चलता है कि ये लोग इनका निर्माण करते थे। यातायात के लिए भैंसा गाड़ी और बैलगाड़ी का प्रयोग होता था, जिससे देश और विदेश से व्यापार का प्रमाण मिलता है। खुदाई से नकली सुई आदि प्राप्त है। सूती वस्त्रों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे कपड़ों का भी व्यापार होता था। लकड़ी की वस्तुओं के साक्ष्य से बढ़ईगिरी के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं? बढ़ईगिरी के प्रमाण मिले हैं। विदेशी व्यापार जो था वो उन्नत अवस्था में था। ईरान, सुमेरिया, अफगानिस्तान, मिस्र आदि के साथ व्यापारिक संबंध था। विदेशी व्यापार उन्नत अवस्था में था और ईरान, सुमेरिया, अफगानिस्तान, मिस्र आदि के साथ इनका व्यापारिक संबंध था। व्यापार आंतरिक और बाहरी दोनों होता था। आंतरिक जैसे कि तांबा राजस्थान से लेते थे, विदेशी जैसे कि चांदी, टिन, सोना अफगानिस्तान से आयात किया जाता था। सुमेरिया में भी सिंधु सभ्यता की 2 दर्जन मोहरें मिली हैं। फिर आप लिख सकते हैं निष्कर्षतः, अगर लिखना चाहें, टाइम मिले तो, टाइम बहुत कम रहता है वहाँ पर ये सब लिखने का इतना टाइम, फिर भी आपको अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में इतना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेना है कि आप जल्दी जल्दी लिख पाएँ। तो निष्कर्षतः प्रमाणों और अभिलेखों से, प्रमाणों और जो उत्कीर्णित लेख प्राप्त हुए हैं या उत्कीर्णित चीज़ें प्राप्त हुई, उनसे पता चलता है कि सिंधु सभ्यता का जो व्यापार था वो उन्नत अवस्था में
था, व्यापार शिल्प तथा उद्योग धंधे उन्नत अवस्था में थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे निष्कर्ष लिख। तो फ्रेंड देखिए, इस प्रकार से हमने 4 क्वेश्चन किए। सिंधु सभ्यता की विशेषताएं, सैंडल सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक जीवन, सिंधु सभ्यता का व्यापार शिल्प तथा उद्योग धंधे। इन सब के जो भी आप ये पढ़ेंगे, इनकी PDF आपको हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के जो ग्रुप है उसमें मिल जाएगी। साथ में ये हमारे नोट्स, प्राचीन इतिहास का जो नोट्स है उसमें भी ये नोट्स आंसर जो हैं दिए गए हैं। तो आपका अगर नोट्स लिए हैं तो आपके पास ये मिल गए होंगे। ग्रुप में भी मैं ये दोबारा से भी डाल दूंगी, तो आप इसको फिर से एक बार खुद से राइटिंग करके देख लीजिएगा ताकि आपके ये क्वेश्चन तैयार हो जाएं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।